एक तरफ सैलाबी रेले और मूसलाधार बारिशें जो हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जो हैं तबाही मचा रहे, तो दूसरी जानिब सिंध जो है सुपर फ्लड की आमद का मुंतज़िर है। पाकिस्तान की देही मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी की नज़र हो चुका है, लेकिन सरकारी सतह पर माशी नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने और आदाद व शुमार तैयार करने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी ये सिलसिला जो है जारी व सारी है। ताम माशी माहिरीन के बकौल इन हालात में ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का बढ़ना जो है वो यकीनी है, यानी कि हुकूमत रवा माली साल में फ़रात ज़र सिंगल डिजिट रखने की जो उम्मीद लगाए बैठी थी वो पूरी नहीं होगी। फसलें जो है बुरी तरह से सैलाब से मुतासर हुई हैं और माल मवेशी का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। NDMA के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 6000 मवेशी जो हैं हलाक हो चुके हैं। जो बच गए हैं उनमें से बहुत सौ के लिए चारा जो है मौजूद नहीं। मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फीस पाशा के बकौल गुर्बत की सतह जो पहले ही पाकिस्तान में 45% के लगभग है, वो सैलाबों की वजह से बढ़कर 50% होने का इम्कान है। सबसे पहले शरह नमू जो तकरीबन 4.2%, IMF 3.6%, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ अफरात ज़र जो कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट 7, 7.5, खुदा न खास्ता कहीं ये 10 तक न से ऊपर चले जाएगा। और ज़ाहिर है माशी नमू बढ़ने की जो उम्मीदें थीं वो सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। पाशा साहबी ने माशी नमू के मनफी होने के अंदेशे का इजहार किया है, और यही नहीं, सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से मुतासर किया है। लातादाद सड़कें और पुल जो हैं बह गए हैं, 8000 से ज़्यादा मकानात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है गंभीर नज़र आ रही है। NDMA का कहना है कि जी 26 जून से जारी बारिशों और सैलाब के सिलसिले ने अब तक मुल्क में 881 अफराद जो है उसकी वजह से जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 1176 जो है वो ज़ख्मी हुए। सिंध में सुपर फ्लड के पेश नज़र सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पैगाम जारी किया कि जी कच्चे के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। इंतज़ामिया मुतहरिक है, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हुकूमत के अपने रिलीफ कैंप्स भी मौजूद हैं। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहते हैं आप बाहिफाज़त जा सकते हैं, अगर आप किसी रिलीफ कैंप में जा सकते हैं आप बाहिफाज़त जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की तबाहकारियाँ जो हैं जारी हैं, जिसने पंजाब की तरह इमदादी काम जो है वहाँ पर भी मुश्किल बना दिया है। KP की सूबाई हुकूमत ने दरिया किनारे जो गैर तामीर शुदा होटल से या ज़ेर तामीर हैं उनकी NOCs जो हैं मनसूख कर दी हैं। शहर नापुरसा कराची के लिए भी महकमा मौसमियात ने 7 से 11 सितंबर तक तेज़ बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई कर दी है, यानी कि कराची तक खैबर जो है मसले ही मसले हैं। लेकिन इसके बावजूद मैदान सियासत की वही हिद्दत है। तहरीक इंसाफ के मजीद 28 अरकान ने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की कायमा कमेटियों से अदम शिरकत जो है वो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को बिल्कुल बेमाने बना देती है। इसीलिए हुकूमत भी जो है वो रूठी तहरीक इंसाफ को मनाने के लिए कुछ मुतहर्रिक हुई है और उसकी क़यादत से इस्तीफ़े वापस लेने की दरख्वास्त कर रही है। लेकिन क्या हुकूमत इस बात की ताकत रखती है कि 9 मई के मुकदमात में सज़ा पाने वाले अरकान के लिए पार्लियामेंट में वापसी का कोई रास्ता खोल सके, वो भी ऐसे पस मंज़र में जब इलेक्शन कमीशन इन मुकदमात में की जाने वाली अपीलों पर फैसलों का इंतजार किए बिना ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियाँ कर रहा है, जिनके बायकॉट का फैसला तहरीक इंसाफ पहले ही कर चुकी है। और अगर गर्मा गर्म बयानात की बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि जी मौलाना फजल रहमान ने पैसे लेकर 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया। ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ की क़यादत मौलाना समेत एक बड़ा हिज़्ब इख्तिलाफ का महाज बनाने के लिए कोशा हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब क्यों इन पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, ये एक दिलचस्प सवाल है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला KP अली अमीन साहब ने वैसे ये भी कहा कि जी मौलाना फजल रहमान अगर हक़ का कलमा पढ़ने के लिए राज़ी हो गए तो इनको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन बकौल उनके वो मौलाना को जानते हैं और मौलाना साहब जो है हरगिज़ जो है कलमा हक़ नहीं पढ़ेंगे।